बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम। आज भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन जो उसकी बेसिस होगी वो फंक्शनल ग्रुप होगा। यानी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हालांकि आपकी बुक में ये मेंशन नहीं है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन का मेथड है, आपकी बुक में सिर्फ टॉपिक का नाम यही मेंशन है, फंक्शनल ग्रुप। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करने का, उनको समझने का ये भी एक तरीका है कि उनको फंक्शनल ग्रुप की बेस के ऊपर हम क्लासिफाई करते हैं। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, बिल्कुल इस टॉपिक को पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नॉमेनक्लेचर है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम्स हैं उनकी समझ आए, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शंस हैं उनकी आपको अच्छे से समझ आए, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। क्योंकि जो नेमिंग की जाती है वो भी इसी की बेस के ऊपर की जाती है, फंक्शनल ग्रुप की बेस के ऊपर, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी डिसाइड की जाती है वो भी इसी फंक्शनल ग्रुप की बेस के ऊपर ही डिसाइड की जाती है। तो आपको ये पता होना लाजमी है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे सामने लिख रखा है, अगर हमने उसका नाम बनाना है या उसकी केमिकल रिएक्टिविटी को डिसाइड करना है कि ये किस तरह से रिएक्ट करेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो इस टॉपिक को आप कहीं से भी पढ़िए, कहीं से भी इसको समझिए, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको फंक्शनल ग्रुप्स का पता होना लाजमी है। तो फंक्शनल ग्रुप को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं? फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन है, फंक्शनल ग्रुप में बी एन एटम, कोई एक एटम भी हो सकता है फंक्शनल ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। यानी इसमें से कुछ भी हो सकता है। मे बी जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक सिंगल एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनमें से कुछ भी हो सकता है। विच इम्पार्ट्स, अब ये इसका जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इम्पार्ट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जो फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्पेसिफिक कर देती है। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि और उस फंक्शनल ग्रुप की बेस के ऊपर ही हम उसके नेम को डिसाइड करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, और फंक्शनल ग्रुप की बेस के ऊपर ही उसकी रिएक्टिविटी को डिसाइड किया जाता है कि ये किस तरह की रिएक्शन करेगा, किस तरह की रिएक्टिविटी होगी। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि सारा कुछ उस जो रिएक्टिविटी है वो सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड करती है। जो उसके इर्द गिर्द कार्बन एटम्स लगे होते हैं, जो ग्रुप्स लगे होते हैं, उनका भी कुछ हिस्सा होता है, लेकिन केमिकल रिएक्टिविटी किस तरह की होगी, किस तरह के रिएक्शन शो करेगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो इसी पे डिपेंड करता होता है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। तो वन बाय वन हम इन फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करते हैं, साथ साथ इनको देखते जाइएगा। फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला लिखेंगे हम, फिर उसका नाम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप का, फिर जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो मौजूद होता है फंक्शनल ग्रुप, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास का क्या नाम होगा, और फिर एंड पे हम उसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप है उसका फार्मूला क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उस फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या है। उसके बाद क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी
जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद होता है फंक्शनल ग्रुप, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास का क्या नाम होगा, और एंड पे हम कुछ एग्जांपल्स इसके डिस्कस कर लेंगे, एग्जांपल्स। तो चलिए फर्स्ट से शुरू करते हैं। पहले तीनों जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये तो आपने सुने हुए हैं। सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। इस तरह से अगर कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, जितना मर्ज़ी बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसमें 100 कार्बन है, 200 कार्बन है, लेकिन तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड आए तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम कुछ नहीं है। इस क्लास को हम कहते हैं, इस होमोलोगस सीरीज़ को हम कहते हैं अल्केन। इस होमोलोगस सीरीज़ को क्या कहा जाता है? अल्केन। और इसकी आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड का होना लाजमी है। अब यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, जो टॉपिक है हमारा, हमने सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना सीखना है। फ़िलहाल अभी आपने ये नहीं देखना कि अगर ये कंपाउंड लिखा है तो इसका नाम क्या होगा, नाम से अभी कंसर्न नहीं है। अभी फ़िलहाल आपने ये सीखना है कि हमने फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे करना है। जब हम फर्दर मूव करेंगे आगे चैप्टर्स की तरफ तो वहाँ पे इनका नॉमेनक्लेचर भी आएगा, तो वहाँ से आप इनकी नेमिंग करना भी सीख जाओगे। अभी जो आपने फोकस अपना करना है, आपने सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के ऊपर अपना फोकस करना है। नेमिंग का जो मसला होगा वो बाद में हम देखेंगे। इस तरह से अगर कार्बन चेन है, कार्बन चेन में कार्बन कार्बन के दरमियान 2 बॉन्ड आ जाएं, जिसे हम क्या कहते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है डबल बॉन्ड। ये नहीं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत बड़ा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके तमाम कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना लाजमी है। सिर्फ उस पूरे कंपाउंड में किसी 2 कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड आ गया तो वो पूरा जो कंपाउंड होगा वो किस क्लास में आ जाएगा? वो अल्कीन में आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आ गया है डबल बॉन्ड। तो वो पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा? वो किस क्लास में आएगा? अल्कीन में। और एग्जाम्पल आप इसकी कोई भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब देखो ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें 6 कार्बन एटम है, लेकिन ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है। तो हम कहेंगे कि ये पूरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये किस क्लास से बिलोंग करता है? ये अल्कीन से बिलोंग करता है। तो आपने ये नहीं देखना कि तमाम कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड, आपने सिर्फ एक डबल बॉन्ड को ढूंढना है उस कार्बन चेन में। अगर आपको एक डबल बॉन्ड मिल गया तो इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड है ये किस क्लास से बिलोंग करता है? ये अल्कीन से बिलोंग करता है। इस तरह से अगर कार्बन चेन में कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो फंक्शनल ग्रुप का नाम ट्रिपल बॉन्ड ही होगा, ट्रिपल बॉन्ड। जो इस क्लास का नाम होगा वो होगा अल्काइन। अल्काइन ये नाम आपने पहले सुने हुए हैं। तो इसी तरह से हमने कार्बन चेन में ट्रिपल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करना होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड हमें कहीं पे मिल जाए तो इसका मतलब है कि ये वाला जो कंपाउंड है ये कंपाउंड अल्काइन क्लास से बिलोंग करता है। इस तरह से कुछ भी इस तरह का कंपाउंड हो, बड़ा छोटा जिस तरह का भी हो, अगर आपको कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ जाए तो इसका मतलब है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है? अल्काइन से, क्योंकि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है? कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत पहले आपको हाउ नाउ थी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है वो है OH। इस ग्रुप को हम कहते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है हाइड्रोक्सल ग्रुप। और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये वाला ग्रुप मौजूद होता है उस क्लास को, उन कंपाउंड्स को हम अल्कोहल्स कहते हैं। उन कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? अल्कोहल्स। तो आपने इसको देखना है, इसको ढूंढना है। ये किसी भी तरीके से किसी भी साइड के ऊपर किसी भी कार्बन के साथ लगा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड इस तरह से भी हो सकता है OH, इसको आपने ढूंढना है। ये लगा हुआ है कार्बन के साथ, तो ये हाइड्रोक्सल ग्रुप है, अल्कोहल क्लास का कंपाउंड है। ये इस तरह से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये चेन है, इस तरह से इस चेन के ऊपर ये हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला।
तो ये भी किस क्लास में आएगा, ये भी अल्कोहल के अंदर आएगा, हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ है, या इस तरह से है, किसी भी तरह से लगा हुआ आपने हाइड्रोक्सल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। इस तरह से लगा हुआ है तो ये हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये किस क्लास से बिलोंग करता है, ये अल्कोहल से। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर OH ग्रुप लगा हुआ है आप उसको आइडेंटिफाई करो, तो इसका मतलब है कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है, वो अल्कोहल से। और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, हाइड्रोक्सल ग्रुप। इसके बाद नेक्स्ट है X, जिनको हम हैलो ग्रुप कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, हैलो ग्रुप कहा जाता है। इसमें फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इनमें से कोई भी हो सकता है। इस ग्रुप को हम हैलो ग्रुप कहते हैं, हैलो ग्रुप। अगर ये आ जाए तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये मौजूद होता है ये वाले ग्रुप, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास को हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड कहा जाता है। तो इसको भी आइडेंटिफाई करना आसान है, आपने सिर्फ हैलोजन एटम ढूंढना है कि अगर हैलोजन एटम लगा हुआ है कोई भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो किस क्लास से बिलोंग करेगा, वो अल्काइल हैलाइड से। इनमें से कोई भी लगा हो सकता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, कहीं पे भी लगा हो सकता है, यहाँ पे लगा हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे लगा हो सकता है, या इस तरह से चेन हो सकती है, किसी भी तरीके से चेन हो सकती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझने में यही मसला होता है कि इन चेन्स को घुमा फिरा के लिखा जा सकता है, किसी भी साइड को घुमा फिरा के, वहीं पे आके स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो यही कन्फ्यूजन अगर आपने अपनी क्लियर कर ली तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना बहुत आसान है। तो इस कंपाउंड के अंदर ये लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भी किस क्लास से बिलोंग करता है, ये भी अल्काइल हैलाइड से बिलोंग करता है। और इसके बाद NH2, इस ग्रुप को कहते हैं अमाइनो ग्रुप। इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, अमाइनो ग्रुप इस ग्रुप का नाम है। और जिस क्लास में ये, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये मौजूद होता है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं एमाइंस। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहा जाता है, एमाइंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से CH3, CH2, NH2, इथाइल अमाइन, या इस तरह से CH3, CH, CH3, यहाँ पे NH2 लगा हुआ है। तो इस तरह से किसी भी साइड पे आपने इस ग्रुप को ढूंढना है, NH2 ग्रुप को। अगर आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये NH2 ग्रुप नज़र आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो किस क्लास का कंपाउंड है, वो इमाइन क्लास का कंपाउंड है। इस ग्रुप का नाम क्या है, इसको अमाइनो ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड NH। इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं, इसका नाम है आइमाइन। आइमाइन इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है। और इस क्लास को, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये ग्रुप मौजूद होता है, इन कंपाउंड्स को भी आइमाइंस ही कहा जाता है। एग्जाम्पल आप कोई भी लिख सकते हो। यहाँ पे जो C के जो दो बॉन्ड छोड़े हुए हैं, इनके साथ अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं इस तरह से। C डबल बॉन्ड NH अल्काइल ग्रुप। ये जो R मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, इन R को हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। R को क्या कहा जाता है, अल्काइल ग्रुप। तो R के बारे में आपने अभी परेशान नहीं होना, अल्काइल ग्रुप्स के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे भी थोड़े दिनों बाद ही। तो इन R को हम क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप एक्चुअली कार्बन की ही चेन होती है। इस तरह से ये हो सकता है CH3, CH2, C डबल बॉन्ड NH। इस तरह से यहाँ पे भी CH2, CH3। ये जो ग्रुप है इनको अल्काइल ग्रुप्स कहा जाता है। और ये कार्बन की लंबी लंबी चेन्स भी हो सकती हैं। मैंने तो सिर्फ यहाँ पे 2 कार्बन लिखे हैं। ये 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14 कितने भी कार्बन एटम यहाँ पे लगे होते हैं, इनको जनरली हम R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इन ग्रुप्स को क्या नाम दिया जाता है, अल्काइल ग्रुप का। तो ये जो बॉन्ड छोड़े हुए हैं, एक्चुअली इन बॉन्ड्स के साथ क्या अटैच होते हैं, अल्काइल ग्रुप। हमने अल्काइल ग्रुप को नहीं, हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। अगर हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं
तो इसका मतलब है कि हमें फंक्शनल ग्रुप मिल गया कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, इसमें आइमाइन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। अब जो हम फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, जो इसके बाद हम 4-5 फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमारे सिलेबस में वो नहीं है। हम अभी सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे, उन्हीं को देखेंगे जिनमें एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है उस ग्रुप को हम कहते हैं C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को कहा जाता है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप। अब इस कार्बोनाइल ग्रुप से आगे फर्दर 2 ग्रुप बनते हैं। इस कार्बोनाइल ग्रुप से आगे फर्दर 2 ग्रुप बनते हैं। अगर तो ये जो मैंने दोनों साइडें छोड़ी हुई हैं, इन दोनों साइडों के ऊपर अल्काइल ग्रुप आ जाए, यहाँ पे भी अल्काइल, यहाँ पे भी अल्काइल, तो इस क्लास को हम कहते हैं कीटोन। इस क्लास को क्या कहा जाता है? कीटोन कहा जाता है। एग्जाम्पल कोई भी आप लिख सकते हो, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको। मैंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के बहुत से तरीके होते हैं। सिंगल बॉन्ड को इधर उधर करके हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। कंपाउंड वही बनता है, सिर्फ हमने बॉन्ड्स को यहाँ पे ट्विस्ट करके लिखा हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में इनको लिख दिया। अब इसी ग्रुप को, इसी को हम ऐसे भी लिख देते हैं RCOR। इसका मतलब भी कार्बोनाइल ग्रुप ही है, इसका मतलब भी ये कीटोन क्लास का ही कंपाउंड है। इसी को हम अगर ऐसे लिख दें CH3 COCH3, तो इसका मतलब है कि ये भी यही कंपाउंड है जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। ये जो CO हमने इकट्ठा लिखा है, अब फ़र्क यहाँ पे ये है कि हमने डबल बॉन्ड इसका शो नहीं किया यहाँ पे। तो ये आपको खुद पता होना चाहिए कि अगर इसको हम इस तरह भी लिख देंगे कार्बोनाइल ग्रुप को, तो फिर भी ये कीटोन ही रहेगा, इसकी क्लास चेंज नहीं हो जाएगी। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। इसको ऐसे भी लिखा जाता है डबल बॉन्ड O, या इसको इकट्ठा ऐसे भी लिख सकते हैं CO। तो दोनों सूरतों में ये कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास होगी? ये कीटोन्स ही होंगे। अब अगर इस ग्रुप के एक साइड पे अल्काइल ग्रुप, एक साइड पे हाइड्रोजन, या दोनों साइड पे भी हाइड्रोजन हो सकते हैं, ये एक ही ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों साइड पे हाइड्रोजन होते हैं, तो इसको हम कहते हैं फॉर्माइल ग्रुप। इसको क्या कहा जाता है? फॉर्माइल ग्रुप। और इस क्लास का नाम है एल्डिहाइड। इस क्लास का क्या नाम है? एल्डिहाइड। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RCHO। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, इस कंपाउंड को या इस फंक्शनल ग्रुप को ऐसे भी लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसको तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस क्लास का कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड का है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सेम वही कंपाउंड है जो हमने ऊपर लिखा है। अब हमने इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दिया, यानी हमने अलग अलग बॉन्ड शो नहीं किए, हमने इनको इकट्ठा लिख दिया। इकट्ठा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपने इसको याद रखना है। मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि बाद में आगे चलकर अगर हम कुछ इस तरह के कंपाउंड पढ़ते हैं, कुछ को मैं ऐसे लिखूँगा, कुछ को मैं ऐसे लिखूँगा, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहीं से आपने अच्छी तरह से इसको समझ में के जाना है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है ग्रुप, वो है C डबल बॉन्ड OH। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप। कार्बोक्साइल ग्रुप। और जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये ग्रुप मौजूद होता है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगेन जो बॉन्ड मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है, इसका मतलब इस साइड पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन चेन लगी हुई है। वो कार्बन चेन कितनी भी लंबी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये है CH3 CH2
CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो आपने इस पूरी कार्बन चेन को नहीं देखना, आपने किस चीज़ को ढूंढना है, आपने इस ग्रुप को ढूंढना है या किसी भी फंक्शनल ग्रुप को ढूंढना है जो इस कंपाउंड के अंदर मौजूद होगा। तो ये वाला ग्रुप मौजूद है, तो ये कार्बोक्साइल ग्रुप है, तो ये किस क्लास का कंपाउंड होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं COOH। सेम है, दोनों सेम है, कंडेंस्ड फॉर्म में ऐसे इसको लिख देते हैं। तो दोनों आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। इसी कंपाउंड को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH2, इस तरह से दोनों सेम कंपाउंड है। तो दोनों आपने जहन में रखने हैं, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट ग्रुप है C डबल बॉन्ड OX। X यहाँ पे हेलाइड हो सकता है कोई भी, क्लोरो ब्रोमो आइडो वगैरह, ठीक है। फ्लोरो यूजली नहीं होता, क्लोरो होता है, ब्रोमो होता है या आइडो होता है। तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड, इस क्लास को भी हम एसिड हेलाइड ही कहते हैं, एसिड हेलाइड। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से इनको ड्राइव किया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हमने पढ़ा क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। अगर OH को हटा के यहाँ पे X लगा दो, हैलोजन लगा दो, तो क्या बन जाएगा, ये एसिड हेलाइड बन जाएगा। तो ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। इसको हम एग्जांपल कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अल्काइल ग्रुप लगा दो शुरू पे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OX, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COX, इस तरह भी लिखा जा सकता है कंडेंस फॉर्म में। तो फिर ये एग्जांपल कैसे बन जाएगी, CH3 CH2 COX। आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना आ गया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानने में, उनके नॉमेनक्लेचर में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एसिड अमाइड, C डबल बॉन्ड ONH2। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे OH था, उस OH को हटा के यहाँ पे क्या लगा दो, NH2 लगा दो, तो इसको हम कहते हैं एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। और इस क्लास का भी यही नाम है, क्लास को भी एसिड अमाइड ही कहा जाता है, एसिड अमाइड ही कहा जाता है। एग्जाम्पल अगेन CH3 CH2 CH, किसी भी तरह का आप कंपाउंड लिख सकते हो। फिलहाल मैंने बताया कि अभी नॉमेनक्लेचर से हमारा कंसर्न नहीं है, अभी हमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। C डबल बॉन्ड ONH2। अब लाजमी नहीं है कि ये डबल बॉन्ड हो ऊपर की तरफ ही बनाना है, इसको नीचे की तरफ भी बना सकते हैं। तो यही चीज़ें बस आपने आइडेंटिफाई करनी सीखनी है। ये आपका ग्रुप है जिसको हम कहते हैं एसिड अमाइड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CONH2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यही एग्जाम्पल फिर क्या हो जाएगी, CH3 CH2 CH3 CONH2। तो ये दोनों सेम चीज़ है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम कंपाउंड है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर और इसके अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट डेरिवेटिव आता है एसिड का वो है एस्टर्स, RC डबल बॉन्ड OO। चले R में अभी फ़िलहाल नहीं लिखता, आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और जो दो बॉन्ड मैंने छोड़े हुए हैं ये शो करते हैं अल्काइल ग्रुप, दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप लगे होंगे। तो इसको हम कहते हैं जी एस्टर, एस्टर। अब एस्टर कैसे बनेगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के OH की जगह पे O लगा दो, इस साइड पे भी अल्काइल, उस साइड पे भी अल्काइल। तो इस क्लास को भी हम एस्टर्स ही कहते हैं, इन कंपाउंड्स को भी एस्टर्स ही कहा जाता है। तो इसकी कोई एग्जांपल अगर लिखनी हो तो शुरू पे हम अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, कोई भी कार्बन चेन लगा देते हैं C डबल बॉन्ड OO, फिर इस साइड पे कोई अल्काइल चेन लगा देते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल बन जाएगी। ये वाला हिस्सा हमने आइडेंटिफाई करना होता है, ये दोनों साइड पे R ग्रुप, ये भी R ग्रुप और ये भी R ग्रुप इस साइड पे। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कंडेंस फॉर्म में COO,
दोनों साइड पे क्या होंगे, दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप होंगे। तो इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 CH2 COO CH2 CH3। तो ये वाला ग्रुप सेम ग्रुप है और सेम ये कंपाउंड है। तो ये 1 2 3 डेरिवेटिव हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के जो आपके सिलेबस में है। एक इसमें एसिड हैलाइड है, एसिड अमाइड है, और इसके बाद ये एस्टर्स हैं। इसके बाद 1-2 ग्रुप और हैं जिनको आपने याद रखना है। एक ये वाला ग्रुप है कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर इस तरह से आगे इसके चेन चलती जाएगी। यानी कार्बन चेन के दरमियान अगर कहीं पे ऑक्सीजन आ जाए तो इस लिंकेज को हम कहते हैं ईथर लिंकेज, ईथर लिंकेज। और इस क्लास को, इन कंपाउंड्स को ईथर्स कहा जाता है, ईथर्स। फॉर एग्जांपल ये कार्बन चेन चल रही है और कार्बन चेन के दरमियान में ये ऑक्सीजन आ गया, तो इसका मतलब है कि ये किस क्लास का कंपाउंड होगा, ये ईथर का। ये इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप है, दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप के दरमियान में क्या लगी हुई है, ऑक्सीजन। तो इसको हम, इन कंपाउंड्स को ईथर्स कहा जाता है। एक दो और फंक्शनल ग्रुप सिंपल से हैं, वो आप खुद भी आप उनको देख लोगे। एक है उसमें नाइट्रो, NO2 नाइट्रो ग्रुप, और एक है सियानो, CN, इसको ऐसे भी लिख देते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसको सियानो ग्रुप कहा जाता है, इसको नाइट्रो ग्रुप कहा जाता है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस के लिहाज से भी, लेकिन चूंकि आपकी बुक में ये दिए हुए हैं तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप थे वो यहाँ तक मैंने आपको बता दिए, ईथर लिंकेज तक। तो इन तमाम फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन आपको होनी चाहिए। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है तो आपको फ़ौरन देख के पता चल जाना चाहिए कि ये किस क्लास का कंपाउंड है। अगर आपको उसकी क्लास समझ में आ गई, उसको आपको पता चल गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड हैलाइड है या एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो फिर उसका नाम भी आप इजीली बना सकते हो। जब आपको फंक्शनल ग्रुप की समझ आ जाएगी तो फिर आप उसकी रिएक्टिविटी को भी डिसाइड कर सकते हो कि ये किस तरह के रिएक्शन करेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिफरेंट टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे और जो एक्टिविटी होती है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती होती है, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर कि किस तरह की रिएक्टिविटी होगी। जो इधर उधर ये अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं ये वाले, ये रिएक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, रिएक्टिविटी को कम कर सकते हैं, लेकिन किस तरह की रिएक्टिविटी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए लास्ट में मैं यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स लिख देता हूँ। आपने उन कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करके कमेंट में उसका आंसर करना है कि किस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, या उस कंपाउंड की आप क्लास का भी नाम लिख सकते हैं। सेकंड, थर्ड, इसके बाद फोर्थ, अच्छा जी, इसके बाद फिफ्थ नंबर पे आप लिख लें जी CH3। सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, चलें जी, ये कुछ 8 मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखे हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपने आइडेंटिफाई करके बताना है कि किस नंबर के ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है या कि किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की किस क्लास से ये बिलोंग करता है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा।
अच्छी तरह से आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप 3-4 बार इसको रिवाइज़ करेंगे, खुद इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।